हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस बहरिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अमृतेश कुमार आप लोगों को आज एक बहुत सुंदर सा मैथमेटिक्स का टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पहचान। जी हाँ दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या ये ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है दोस्त जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय से सवाल न पूछा जाए। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पहचान, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में कोई डाउट नहीं रहेगा, अर्थात आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का आज का टॉपिक जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पहचान। कहने का तात्पर्य कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं का पहचान, उसके बाद शुरू करेंगे अपरिमेय संख्याओं का पहचान। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक, परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य कि ये परिमेय संख्या हो गया तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्त, अब ये P क्या होता है और ये Q क्या होता है? P कहने का मतलब हो गया अंश, क्या हो गया? अंश। और Q कहने का मतलब हो गया हर, अर्थात परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहेंगे जो अंश बटे हर के रूप में हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1/2, 1/2 यानी 1/2 जो है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में है। या हम कोई और संख्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। मैं अब आपसे पूछूंगा कि क्या 4 और 5 परिमेय संख्या है? तो बोलना हाँ, 4 और 5 परिमेय संख्या है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि किसी भी संख्या के नीचे अपने मन से हम 1 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 से भाग करेंगे 4 में तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/1, अर्थात 4 भी परिमेय संख्या और 4/1 भी परिमेय संख्या है। यानी कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में आए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान देना होगा दोस्त कि कभी भी जो Q होता है ना, नीचे वाला जो Q हर का जो मान होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बोलिएगा यस, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि 1 वहाँ पे है। 1 से भाग करेंगे शून्य में तो पुनः हमें शून्य ही प्राप्त होगा, इसलिए शून्य क्या है? तो परिमेय संख्या है। आइए दोस्त, अब शुरू करते हैं कि परिमेय संख्या को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको परिमेय और अपरिमेय का सही पहचान करने आएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को दबा देना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहला लिखा है नियम कि P/Q के रूप की कोई संख्या, जैसे 4/5, 6/2, कुछ भी हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3/2 लिख दिए, 1/5 लिख दिए, कुछ भी भिन्न के रूप की संख्याएं लिखेंगे वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी? तो परिमेय संख्या कहलाएंगी। ये पहला पहचान हो गया आपका। उसके बाद हमने लिखा है दूसरा पहचान, शून्य, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये भी जो होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि शून्य कहने का मतलब 0। अब सवाल यह है कि 0, जी हाँ, शून्य कैसे परिमेय संख्या है? तो किसी भी संख्या के नीचे हम आसानी से 1 लिख सकते हैं, अर्थात 0 को P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। और जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए वो संख्या से जो क्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या कहने का तात्पर्य है कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती की संख्या मतलब कि 1, 2, 3 ऐसे डॉट चलेगा, यानी ये अनंत तक जाएगा। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3 डॉट अनंत तक जाएगा, इसका कोई आदि अंत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका 1 है। जरा बताइए कि अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या के नीचे हम अपने मन से 1 रख सकते हैं।
तो 2 के नीचे अगर 1 रखेंगे, 3 के नीचे 1 रखेंगे, 1 के नीचे 1 रखेंगे हर के रूप में, क्यू के रूप में, तो जरा बताइए कि ये संख्या p बटे क्यू के रूप में नहीं व्यक्त हो गई? अंश बटे हर के रूप में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो इसका मतलब कि ये प्राकृत संख्या भी क्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है। ये पहचान हो गया, ठीक। उसके बाद पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और ये संख्या अनंत तक जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 0 के नीचे भी तो 1 रख सकते हैं ना, 1 के नीचे भी तो 1 रख सकते हैं, 2 के नीचे भी 1 रख सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण संख्या को भी p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद हमने बताया आपको पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या संख्याओं का एक ऐसा संग्रह होता है जिसमें संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, माइनस में होती हैं, उसमें शून्य भी शामिल होता है और संख्याएं प्लस में भी होती हैं। अब यहाँ कैसे देखेंगे हम? देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे -3, ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। हम लिखेंगे 0, ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। हम लिखेंगे प्लस में 4, ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। जरा बताइए कि सबके नीचे तो 1 रख ही नहीं सकते हैं। जब सबके नीचे 1 रखेंगे तो ये भी तो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, और जो संख्या p बटे क्यू के रूप में व्यक्त होगी वो संख्या क्या कहलाएगी? तो परिमेय संख्या कहलाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, ताकि आपको एक टॉपिक समझ में आ जाए। यदि न समझ में आए तो कमेंट करके अपने विचार को जरूर दीजिएगा, हमारे तक पहुंचाइएगा, ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं, ताकि उस वीडियो के माध्यम से आपको परिमेय और अपरिमेय का पहचान समझ में आ सके। हर संभव प्रयास रहेगा आपको समझाने का। फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि जब कोई भी संख्या इस रूप में हो, इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि 3.26666 बार, यानी जब कोई संख्या इस प्रकार रिकरिंग के रूप में हो तो उसको भी p बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पे भी है, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना p बटे क्यू के रूप में 1.08888। बस आपको इतना रखना है कि कोई भी संख्या रिकरिंग वाली हो, उस पर रिकरिंग लगा हो, तो यानी उसको हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार रिकरिंग वाली संख्या को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक। तो बस इतना आपको याद रखना है कि जब भी किसी संख्या पर रिकरिंग लगा हो, वो संख्या p बटे क्यू के रूप में व्यक्त हो जाती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जब इस रूप की संख्या आपको दिखे तो उनको परिमेय संख्या आप कहना, या कोई संख्या ऐसे हो दशमलव के बाद 1, 4, 5, 6 कुछ भी मतलब अंक जाकर वहाँ पे रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो ये भी संख्या परिमेय संख्या होती है। क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे, इसे यहाँ पे है 3.45, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 345 आप बटे में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो बटे में 100 हो जाएगा, यानी 345 बटे 100 अंश बटे हर के रूप में व्यक्त हो गया। इसका मतलब कि ये भी क्या है? तो परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे चौथा रूल्स परिमेय संख्या पहचानने का। यहाँ पे मैंने लिखा है कि परिपूर्ण वर्गमूल। ये परिपूर्ण वर्गमूल क्या होता है? दोस्तों, वैसी संख्या, रूट वर्ग में वैसी संख्या होनी चाहिए जिसका सटीक मान निकले, दशमलव में न आए। जैसे √4 का मान 2 हो गया, √9 का मान 3 होगा, तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। उसके बाद हमने लिखा है रूट वर्ग 144 बटे में 121। डियर स्टूडेंट्स, 144 भी रूट में है और 121 भी रूट में है, यानी दोनों का वर्गमूल क्या होगा? तो 144 का वर्गमूल जो होता है 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। और 121 का वर्गमूल जो होता है 11 होता है। इसका मतलब कि p बटे क्यू के रूप में इसको भी हमने लिख लिया, इसलिए ये भी क्या है? तो परिमेय संख्या है। आपको इतना याद रखना होगा कि जब कोई भी संख्या परिपूर्ण वर्गमूल हो तो वो परिमेय संख्या होगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, सटीक एकदम आंसर आपका आएगा। उसके बाद यहाँ 400 भी वर्गमूल में है और 625 भी वर्गमूल में है। 400 का मान कितना होता है? तो 20। 400 का मान होता है 20 और 625 का मान होता है 25। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ ये भी p बटे क्यू के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आया समझ में तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमने कहाँ बताने मिस किया है, थोड़ा सा बताइएगा, तो हम अगले वीडियो में और सुधार करेंगे और प्रयास रहेगा कि इससे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुँचाया
जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको परिमेय संख्या पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब अपरिमेय संख्याओं का पहचान करेंगे कि किस तरह अपरिमेय संख्या को पहचाना जाता है। मैंने बताया आपको कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसको P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, वो परिमेय संख्या होती है। और आपने देखा कि परिमेय संख्या का किस प्रकार पहचान कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब हम लोग अपरिमेय संख्या की ओर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। किसको? तो अपरिमेय संख्या को। तो वैसी कौन कौन सी संख्या होगी जिनको अपरिमेय संख्या कहेंगे? तो आइए पहचान करते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक। तो पहला पहचान आपका अपरिमेय संख्या का है कि जो संख्याएं अपरिपूर्ण वर्गमूल होंगी। मैंने परिमेय में बताया था कि जो संख्या परिपूर्ण वर्गमूल होगी, जिनका सटीक मान निकल जाए, वो परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय में मैं बताने जा रहा हूं कि जो संख्या अपरिपूर्ण वर्गमूल हो। क्या हो? तो जो संख्या अपरिपूर्ण वर्गमूल हो उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का कोई वैल्यू मान इस तरह स्क्वायर में नहीं आएगा, ठीक। उसी प्रकार √3 का कोई वैल्यू मान नहीं आएगा, ये अपरिमेय संख्या है। और नीचे 2 जो है क्या है? परिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग करेंगे ना, तो हमेशा क्या आएगा? तो अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे देखिए, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा अपरिमेय, आप बटे में लिखा परिमेय, यानी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से मैंने भाग किया तो हमें क्या मिलेगा? इक्वल, तो मिलेगा अपरिमेय। क्या मिलेगा? अपरिमेय। इसका मतलब कि यहाँ √3 जो है अपरिमेय संख्या, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और 2 जो है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या से यहाँ भाग किया जा रहा है अपरिमेय संख्या में, तो बराबर क्या मिलेगा? तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। √5 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, √5 भी क्या है? तो आपका एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने लिखा है √8। क्या लिखा है? तो √8 लिखा है, और फिर इसको हम लिखेंगे √9, यानी दोनों का ना वर्गमूल है, तो दोनों हो जाएगा अलग अलग। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो 8 है ना, इस 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 आएगा, और 9 को जब तोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब कि ऊपर क्या मिल गया? ऊपर मिल गया पहले परिमेय संख्या। क्या मिला? तो परिमेय संख्या। गुणे का मिल गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब गुणनफल होता है तो सदैव क्या आता है? तो अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? तो अपरिमेय संख्या आएगा, याद रखिएगा। इसका मतलब कि ये 2 जो है परिमेय और √2 जो है अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणा हुआ तो हमें क्या मिल गया? अपरिमेय संख्या मिला। ऊपर हो गया अपरिमेय संख्या और नीचे हो गया परिमेय संख्या। परिमेय से अपरिमेय में भाग करेंगे तो हमें मिलेगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे मैंने बताया है, अपरिमेय में परिमेय से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा अपरिमेय संख्या। इसका मतलब कि रूट में 8/9 भी क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात मैं बता दूं आपको कि परिमेय और अपरिमेय में इसे रूट वर्ग वाली जो संख्याएं हैं, इसमें अगर आपको कन्फ्यूज होता है तो आपको तो याद करना होगा स्क्वायर, वर्ग याद करना होगा और वर्गमूल याद करना होगा। वर्ग वर्गमूल यदि आप याद कर लेते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह करके आप 50 तक जो है वर्ग याद कर लीजिए। कब तक? 50 तक वर्ग यदि आप याद कर लेते हो तो परिमेय और अपरिमेय संख्या में काफ़ी आपका सहायता करेगा वर्ग और वर्गमूल। चलिए चलते हैं अपरिमेय संख्या के पहचान में दूसरे नंबर पर। हमने पहला देख लिया, अपरिपूर्ण वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होते हैं। अब चलते हैं दूसरा नंबर पर अपरिमेय संख्या के पहचान में। देखिए, जब भी संख्या आपका इस रूप में हो, x दशमलव y x
वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई डॉट डॉट, इसी क्रम में संख्याएं बढ़ती रहेंगी। अर्थात कहने का मतलब कि जो एक संख्या रहेगा ना उसका एक एक वृद्धि होता जाएगा। देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x 2 हो गया, यहाँ पे x 3 हो गया, यहाँ पे x 4 आएगा, फिर आएगा 5x, यानी इस तरह एक संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होता जाएगा और एक संख्या का वृद्धि होता जाएगा, जो बताएगा कि यह संख्या कभी रुकने वाली नहीं है। जब ये रुकबे नहीं करेगी तो इसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य है कि जब इस प्रकार की संख्याएं आपको दिखे ना, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने लिखा है 0.1 0 1, फिर 00 हो गया, फिर 1 000 हो गया, फिर 1 4 0 आएगा, फिर 1 5 0 आएगा। तो जब इस प्रकार की संख्याएं आपको दिखे ना तो उन्हें भी आप कहिएगा अपरिमेय। यहाँ नीचे भी मैंने लिखा है 2.3 2, फिर 2 फिर 2, यानी कहने का मतलब यह है कि इस रूप की संख्या, जब भी एक संख्या का बार बार एक एक करके वृद्धि लगेगा होने तो उस संख्या को आप बोलिएगा अपरिमेय संख्या। डियर स्टूडेंट्स, एक और मज़ेदार बात यह है कि ये पाई जो होता है ना, ये पाई अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इस पाई के मान को भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई के मान को भी हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि पाई का मान गणितज्ञों ने बताया है 22/7। क्या बताया है? 22/7। अब आप देखोगे कि पाई का मान तो 22/7 हो गया, इसका मतलब कि p/q के रूप में हो ही नहीं गया ये। तो पाई का मान 22/7 p/q के रूप में व्यक्त हो जाता है, इसलिए 22/7 को परिमेय कहते हैं, जबकि पाई जो है ये क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा कोई नहीं परीक्षा है जिस परीक्षा में परिमेय और अपरिमेय संख्या से सवाल न आए। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको याद करना होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, किस तरह समझ में नहीं आया। अपने समस्या को हमारे साथ फीलिंग को अपने शेयर कीजिए, तब मैं बता सकूँगा कि नहीं आप कहाँ मिस कर रहे हो कि मैं मिस कर रहा हूँ, तब जाके आपका सुधार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए और आगे देखते हैं। अभी तक आपने देखा परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान। एक टॉपिक और है, उसको मैं बता दूं आपको। देखिए ध्यान से, दोस्तों, मान लीजिए कि हम ऊपर एक संख्या लिखते हैं, ठीक है, और इस संख्या में 0 से भाग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संख्या में जब 0 से भाग करते हैं ना तो हमें मान हमेशा प्राप्त होता है अपरिभाषित। क्या होता है? तो अपरिभाषित। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या में जब 0 से भाग करते हैं तो मान क्या प्राप्त होता है? तो अपरिभाषित मान प्राप्त होता है। और जब 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो मान 0 प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि परिभाषित मान प्राप्त होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो मान सदैव अपरिभाषित प्राप्त होता है, और किसी भी संख्या से 0 में जब भाग करेंगे तो 0 आएगा। समझ पा रहे हैं? जब किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे ना तो अपरिभाषित मान आएगा, उसका कोई परिभाषा नहीं होगा। अब जब 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे, कोई भी संख्या हो, तो मान क्या आएगा? आपका 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि 10वीं क्लास में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहाँ इसका काम आएगा? तो मैं बता दे रहा हूँ कि त्रिगोनोमेट्री में इसका काम आने वाला है। कहाँ काम आने वाला है? त्रिगोनोमेट्री में इसका काम आने वाला है। इसको याद कर लीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको पहचान कर लीजिए अच्छी तरह से। नहीं आने पर कमेंट करके अपनी फीलिंग को हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारत में क्रांति मच जाए और मुझे इस प्रयास का कुछ नया रिजल्ट मिले और मैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपके लिए हमेशा अग्रसर रहूँगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना साथ बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड कीजिए वीडियो। धन्यवाद।